जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर श्रीमान बीरू परिहार जी ने एक बहुत ही सुंदर पहेली लिखी है, जो कि इस तरह से है। छोले की छाए बामी की ओट, देखो रे काका भतीजे की चोट। तो श्रीमान बीरू परिहार जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा ये रामायण पुराण के उत्तरकांड में लव और कुश पर लगती है। तो इसका अर्थ समझने के लिए आप सभी भक्तों को यह एक कथा सुननी पड़ेगी। जब अयोध्या के राजा राम बन जाते हैं रावण को मारने के बाद, तब उनके मंत्री आर्य सुमंत कहते हैं कि हे महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। तो भगवान राम उनको अपना प्रस्ताव रखने के लिए सम्मति दे देते हैं। तब आर्य सुमंत जी कहते हैं कि हे महाराज, आपके पूर्वजों ने जनता व प्रजा में उत्साह बढ़ाने के लिए समय समय पर हवन, यज्ञ तथा उत्सव बनाए हैं, जिससे प्रजा में राजा के प्रति कोई भी कलेश नहीं रहता है और वह आनंदित पूर्ण अपने जीवन को जीते हैं। तब गुरु वशिष्ठ भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और राम से कहते हैं कि आर्य सुमंत का प्रस्ताव बहुत ही सही है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर आप सभी का यही मत है तो अयोध्या में यज्ञ अवश्य ही होगा। और वे कहते हैं कि मेरे मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा कई दिनों से हो रही है। तब भरत जी कहते हैं कि हे महाराज राम, आप जैसे महान पुरुष के लिए, जिसके समान तीनों लोकों में कोई ना हो, तो आपके लिए राजसूय यज्ञ शोभा नहीं देता है। तो वे कहते हैं कि हे भरत, ऐसा क्यों? तब भरत जी कहते हैं कि हे महाराज, जो राजा आत्मसमर्पण करने वाला नहीं होता है, वह अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। तो महाराज, इस पृथ्वी पर ऐसे भी राजा हैं जो अपना आत्मसमर्पण नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होता है। तब और भरत जी आगे कहते हैं कि हे महाराज, आपकी कीर्ति का यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है और आपको कोई हराने वाला नहीं है, जिसके कारण कुछ राजा भी मारे जाएंगे, क्योंकि वे बेकारण ही अपना आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और राजसूय यज्ञ समस्त पृथ्वी को संकट में डाल सकता है। तब श्री राम कहते हैं कि यदि किसी बालक की बात सही हो तो उसे अपना लेने में ही भलाई है, और ये धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महाराज, मेरा भी एक प्रस्ताव है कि आप राजसूय यज्ञ के बजाय अश्वमेध यज्ञ करें, जिससे कि देवों के राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। यानी कि ब्रह्म हत्या का मतलब ऋषियों की हत्या से या पंडितों की हत्या से मुक्ति मिली थी। तब भगवान राम कहते हैं कि हमने भी अभी
ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं किया है तो हम अवश्य यज्ञ यज्ञ करेंगे, क्योंकि यह एक धर्म सेतु है जिसमें सभी धर्म अपनाए जाते हैं और वह अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इधर एक विडंबना हो जाती है कि कोई भी राजा वह अपनी पत्नी के साथ ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, अगर पत्नी नहीं है तो वह अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता है। तब भगवान राम कहते हैं कि मैंने तो सीता को वनवास दे दिया है और मेरी यह प्रतिज्ञा भी है कि मैं एक पत्नी के सिवाय दूसरी पत्नी को ग्रहण नहीं करूंगा। तब गुरु विश्वामित्र तथा गुरुजी वशिष्ठ कहते हैं कि हे महाराज, आप सीता मैया की स्वर्ण मूर्ति बनवाकर आपके पास बैठाकर उसके द्वारा आपका अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सकता है। और वह ऐसा ही करते हैं और जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो वह अपने अश्व यानी कि घोड़े को चारों तरफ घुमाने का जिम्मा शत्रुघ्न पर छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं, यदि कोई राजा या महाराजा इस घोड़े को रोकने का प्रयास करे तो पहले तो उसे समझाना कि ये किसका घोड़ा है, और यदि वो न समझे फिर उसको बलपूर्वक उसको दंड देना। तब शत्रुघ्न इस बात से सहमत हो जाते हैं तथा घोड़े का विचरण करने के लिए वे चारों दिशाओं में घुमाते देते हैं। एक बार का समय था जब घोड़ा वन में घूम रहा था और इधर लव कुश अपने साथियों के साथ वन में खेलने के लिए आते हैं। तब वह घोड़े पर एक पत्र बंधा था, उस पत्र को पढ़ते हैं तो वह कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय धर्म से विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इस घोड़े पर लिखा है कि यदि इस घोड़े को कोई भी पकड़ेगा तो वह राम का दंड का अधिकारी होगा। और वह इस चुनौती को स्वीकार करते हैं लव कुश और उस घोड़े को बांध लेते हैं तो इधर शत्रुघ्न को पता चलता है कि घोड़े को किसी ने बांध लिया है। फिर लव कुश और शत्रुघ्न में घनघोर युद्ध चलता है, लेकिन लव कुश उसे हरा देते हैं। फिर जब भरत जी कहते हैं कि दो ऋषि पुत्रों ने हमारे घोड़े को पकड़ लिया है, तो भगवान राम चिंतित हो उठते हैं कि ऐसा कौन है जिसने हमारे घोड़े को पकड़ लिया है। और वह कहते हैं श्री लक्ष्मण जी से कि तुम जाओ और देखो ऐसे कौन से हैं, यदि वह समझें तो उनको समझाओ, क्योंकि वह ऋषि पुत्र हैं, और यदि ज्यादा वो हट करते हैं तो उन्हें उचित दंड देना। तो श्री लक्ष्मण जी ऐसा ही करते हैं। पहले तो लव कुश को बहुत ही ठीक तरह से समझाते बुझाते हैं, लेकिन लव कुश नहीं मानते हैं और वह कहते हैं कि क्या तुम्हारे राजा ने यही सिखाया है कि युद्ध भूमि में खड़े हो और मोह माया की बात कर रहे हो। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और उन पर बाण तान देते हैं और इधर लव कुश भी उन पर बाण उठा लेते हैं। तो जब लक्ष्मण जी बाण चलाते हैं तो लव कुश लक्ष्मण जी की ही आन लगा देते हैं, जिसके कारण लक्ष्मण जी के बाण उन्हें क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। और जब लव कुश बाण चलाते हैं तो लक्ष्मण जी राम भगवान की आन लगा लेते हैं, जिससे उन्हें बाण नहीं लगता है। तो श्रीमान वीरू परिहार जी, आपकी पहेली यही लगती है
कि छोले की छाए बामी की ओट, देखो रे काका भतीजे की चोट। और अंत में लव कुश लक्ष्मण जी को ही मूर्छित कर देते हैं। तो आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम भक्तों।